टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं। समझ गया, तुमने मुझसे भी झूठ बोला है। तुम्हें खेलने का शौक है? सच बताओ, कहाँ जा रही? भाग रही थी यहाँ से। आपने भी तो मुझसे झूठ बोला है। ये कैंप तो नहीं है। रात के वक्त अपने घर के अलावा मैं तुम्हें कहाँ लेके जाता? ठीक है, तुम घर जाना चाहती हो, जाओ। नहीं, घर नहीं जाना चाहती मैं। अभी तो क्रिकेट खेलना है मुझे। वाकई बहुत जिद्दी हो तुम। हाँ, जिद्दी हूं तो जिंदा हूं। नहीं, इंसान एक बहुत ढीठ जानवर है, जीने का शौक रखते हैं बिला वजह। तुम्हारे पास तो फिर भी एक मकसद है। क्या आप मुझे कैंप ले जाएंगे? देखो नसीम, एक बहुत बड़ा केस है, इसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। इस प्रोसेस से बचाने के लिए तो तुम्हें यहां लाया हूं मैं। जब सब मामला ठंडा हो जाएगा फिर जरूर देखेंगे। और मुझसे पहले जो 15 लड़कियां यहाँ लाई गई वो कहाँ हैं? चंद मर गई, चंद भाग गई, चंद जिंदा है। कहाँ जिंदा है? वहीं जहां घर से भागी हुई लड़की जिंदा होती। पेमेंट हो गई? जी सर, दूसरी इंस्टॉलमेंट कर दी थी। खुद देकर आए थे? नहीं, मुर्तजा को भेजा था। किसका पता था? पता नहीं। ये जुल्फी रात से गायब है। पकड़ने? नहीं, आ जाएगा। सरकारी काम है, कुछ मसाइल तो होंगे, मगर कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। आपसे क्यों मंगवाते हैं, किसी और से मंगवा लेते हैं। लड़कियां फैक्ट्रियों में नहीं बनती। बहुत मुश्किल से ऐसी लड़की मिलती है जो अपने माँ बाप से नफरत करती हो और हमें कमा कर दे, वरना तो इन लड़कियों को माँ बाप की मोहब्बत का बुखार चढ़ा रहता है। जुल्फी ने कभी कोई लड़की दी है? नहीं, मगर कभी कभी रिस्क लेना पड़ता है। मुझे जुल्फी पे हमेशा शक रहता है। दुनिया का तरीका है कि हर बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है और हर छोटा गुंडा बड़े गुंडे से नफरत करता है। बड़े साहब, ऐसे लोग अक्सर डबल क्रॉस करते हैं। उस लड़की सुंबुल की वजह से सुरैया जाया हो गई और तुम मेरे सामने बैठे हो। क्या कभी ऐसा देखा है तुमने? सारी जिंदगी ऐसे लोगों में ही गुजरी है जी। बड़े साहब, आप लिख के रख लो, ये पहले आपको किसी केस में फंसवाएगा,
उसके बाद आपका नाम ECL में डलवाएगा। और वो जगह क्या है? शेल्टर होम है। बिग ब्रदर का नाम सुना तुमने? हाँ, जिनका फेसबुक पे पेज भी है। मैं उनकी मोटिवेशनल स्पीच भी सुनती हूँ। उनका एक शेल्टर होम है। हमारे पास जो भी लड़कियां आती हैं हम वहीं भेजते हैं। बस 2 घर चली गई थी, बाकी सब वहीं। आप मुझे भी वहीं भेजेंगे? अगर तुम घर नहीं जाना चाहती तो, नहीं तो तुम घर जा सकती हो। जाना होता तो रात को ही चली जाती। शेल्टर होम में मैं क्रिकेट खेल सकती हूँ? हाँ, वो तुम्हारी मदद भी करेंगे और देखना इंशाल्लाह तुम बहुत बड़ी क्रिकेटर बनोगी। वाकई? तो इसका मतलब कि मैं अम्मी को फोन करके बता दूं? नहीं, अभी नहीं। हो सकता है तुम्हारी अम्मी का फोन तुम्हारे अबू के पास हो। नहीं, अब्बू को तो पता भी नहीं है कि अम्मी के पास फोन है। अम्मी ने जाने से पहले एक फोन मुझे दिया था और एक अपने पास रख लिया था। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि सेफ है तो फिर कॉल कर लो, लेकिन सिर्फ कॉल करना, मैसेज ना करना। कहीं आप मुझे किसी के हाथ बेच तो नहीं रहे? बच्चे तुम्हें अभी भी शक है? मुझे तो अपनी मंजिल वाज़ेह नजर आ रही। मैं रास्तों से नहीं डरती। बहादुर, बहुत बहादुर। वो भी तो बहादुर थी, आपकी बहन। हाँ, बहुत बहादुर थी। अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में बहादुर लड़कियों की जगह नहीं है। मैं बहुत थोड़ों को बचा पाया, सबको नहीं बचा सका, लेकिन जिनको भी बचाया मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने उससे बचा लिया। आखिर वो भी तो मेरी बहनों की तरह है, जैसे कि तुम अपनी अम्मी को कॉल कर लो, उन्हें बता दो कि तुम खैरियत से हो। पैसे भेज दिए हैं, लड़कियां कहाँ हैं? खबर लीक हो गई है। वो न्यूज एडिटर भी पीछे पड़ गया, एनजीओस के पीछे। तुम रकम ले चुके हो। मैं आपके पैसे आपको वापस कर देता हूं। तुम मुझे डबल क्रॉस कर रहे हो। डबल क्रॉस नहीं कर रहा, खबरदार करो। मुझे लड़कियां चाहिए। लड़कियां पुलिस की तहवील में और मीडिया बू सूंघता फिर रहा है। झूठ मत बोलो। अकरम तुम्हारी निगरानी कर रहा है, एक लड़की तुम्हारे पास है। मैं आपको समझदार समझता था, इकराम को भेजने की क्या जरूरत थी? तुम लड़की लाओ। जिस तरह इकराम निगरानी कर रहा था, इस तरह और लोग भी निगरानी कर सकते हैं। आप क्या चाहते हैं, अगले 2 हफ्तों के लिए आपका नाम और ये काम मीडिया पे चलता रहे? मुझे तंग मत करें, मैं एक प्लान के मुताबिक चल रहा हूं, चलने दें। अगर भागना पड़ा तो तुम कितनी तेज भाग सकती हो? चीते से भी तेज। आओ मेरे साथ।
धमकियां दे रहा है। तुम दरवाजे पर नजर रखो, कोई रियायत नहीं बरतनी। भून के रख दो जैसे ही नजर आए, और लड़की को लेकर यहां आ जाओ। अच्छा नहीं किया तुमने जुल्फकार। नजो, नजो, क्या हुआ? क्या बोले नईम साहब? घूंट पानी का पिलाओ, कांटे उतरे हैं हलक में। वो पर बात क्या हुई? ओ, ओ, नईम शेरवानी साहब तो सारा इल्जाम हम पे धर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमने लड़की को भगा दी। ये कहा उन्होंने? हाँ, वो तो कह रहे हैं कि हमने लूट लिया उनको, नसीम जरा को हमने फरार करा दिया। तो कैसा घटिया आदमी है ये। वो कह रहे हैं ये बात सारे मोहल्ले में फैला देगा। अच्छा, अब ऐसा भी कोई अंधेर नहीं है काजी साहब, आप इत्मीनान कीजिए, उसकी बात को छोड़ें, जाके पुलिस में इत्तला करें। पूरी बात तो सुन लो भाई। जी कहिए। वो क्या हुआ? वो कह रहा है कि हमने उसकी अमानत में खयानत की है, तो अब तो नसीम जहरा की जगह अब हिजाब से शादी कर दें उसकी। क्या बिल्कुल सठिया गया ये बुड्ढा। और आप किस किस्म के बाप हैं कि जो वो कहता है वहां की सब बात मुझे बता देते हैं, उससे कुछ नहीं कहते? तो और क्या करता? जानती हो गरीब बात फैला दी उसने तो क्या होगा? क्या होगा? अरे बदनाम हो जाएगी सारी दुनिया में, दुनिया कूद के कहा जाएगी। काजी साहब, ये दुनिया की डर की वजह से ही आज ये दिन देखना पड़ रहा है हमें। ना आप अपने फैसले बल्कि दुनिया के फैसले बच्ची पे मुसल्लत करते, ना आज हम यहाँ खड़े होते। आज तुम्हारा ख्याल है कि वो इस वजह से भागी? भागी भी है या पता नहीं किस अजाब में। अब तुम मेरी बात सुनो, तुम बस चुप कर जाओ। हाँ, वो मरियम की माँ से भी ये बात ना करना। जो मेरा ख्याल है कि शेरवानी साहब की बात टाली नहीं जा सकती। टालना होगी काजी साहब, मैं 2 बेटियों की कुर्बानी नहीं दे सकती, चाहे आप जो मर्जी कर ले। और तो क्या चाहती हो? आप ये कीजिए कि तीनों को एक ही दफा में जान से मार दीजिए बस। तुम्हारी गंदी तरबियत खा दी जाए, और लहजा देखो क्या कैसे की तरह मेरी तरबियत में कोई कमी नहीं है काजी साहब, जो गलती है तो आपकी है। बच्चे को ऐसे घोट घोट के रखा कि वो उनकी एक जायज ख्वाहिश तक पूरी नहीं हो सकी। आज वो अगर वो भागी है ना तो बिल्कुल ठीक किया, आपकी जिम्मेदारी पे भागी है वो। तुम्हारी शय पे भागी हो। क्यों? नईम शेरवानी की बात का एतबार नहीं है आपको? मैं तो घर पे थी ही नहीं। मैं कह रहा हूँ तुम मुलव्विस हो इसमें। हरगिज नहीं। हमारे घर में तो फोन नहीं है ना? नहीं। हाँ, नहीं नहीं। हम कहाँ जा रहे हैं? शेल्टर होम। मैं अपनी अम्मी से बात कर सकती हूँ, वो बहुत परेशान हो रही होंगी। हाँ जरूर, ये लो मैं बता तुम खैरियत से। हेलो हिजाब, हिजाब मैंने बताना था कि मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। हिजाब, हेलो हिजाब, क्या हुआ? फोन कट गया। मैं बात कर रही थी और हिजाब की आवाज़ गायब हो गई और एकदम चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी एकदम से। दोबारा कॉल करके देखो। नहीं, पता नहीं वहाँ क्या मामला हो। अच्छा चलो ठहर के ट्राई करते हैं, फिक्र ना करो। घंटी की आवाज है। फोन है तुम्हारे पास? कुछ पा रही हो तुम? हाँ? किसका फोन है ये? हिजाब जरा पूछो किसका फोन है ये? हाथ नहीं लगाएंगे आप इसको। अरे क्यों नहीं लगाऊंगा, बाबू मैं उसका। जाओ तुम यहाँ से। अरे ठहरो इधर। आप मुझसे बात कीजिए, हिजाब का नहीं है, मेरा है। किसकी इजाजत से लिया तुमने ये फोन? जरूरत थी इसलिए लिया। जरूरत है याशी? तो इसमें चक्कर चला के लड़की को भगा दिया। 2 दिन हुए हैं ये फोन लिए, मैं 2 दिन में कौन सा चक्कर चलता? सुबह औरत मैं निकालता हूं, अभी देखता हूँ कौन सा चोर है जिसने
ये फोन मुझे दे दीजिए। उसने मेरे घर को बर्बाद। किसका फोन है? मैं पूछ रहा हूँ किसका फोन है? किसी का मैंने नहीं पूछा है। किसका फोन है? मैं पूछ रहा हूँ किसका फोन है? बाजी का। मेरा मतलब है कि आप ही का ही होगा, क्योंकि जो घर पर नहीं होता उसी की कॉल आती है और हम सब तो घर पर हैं।